साधु संतों का प्रयागराज महाकुंभ नगरी में पहुंचना शुरू हो गया है। अखाड़ों के महाकुंभ नगरी में प्रवेश की छटा देखने ही बन रही है। इस मेले में 3 फीट के छोटू बाबा भी पहुंचे हैं, जो अपने स्नान न करने के संकल्प के चलते महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसी पर हमारी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धर्म के महापर्व प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों का आना शुरू हो गया है। महाकुंभ में हजारों की संख्या में सन्यासी अपनी छावनी में दाखिल हो रहे हैं, जप तप और साधना में जुट गए हैं। इन साधु संतों के बीच असम के कामाख्या पीठ से आए गंगापुरी महाराज उर्फ छोटू बाबा आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। 3 फीट की हाइट और 32 साल से बिना स्नान के रहने की बाबा की कहानी चर्चा में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां तमाम लोग दूर दूर से संगम में डुबकी लगाने प्रयागराज आ रहे हैं, वहीं छोटू बाबा ने स्नान न करने का संकल्प लिया है। छोटू बाबा अपना गुप्त संकल्प पूरा होने के बाद सबसे पहले शिप्रा नदी में स्नान करेंगे और फिर कामाख्या मंदिर में वापस लौट जाएंगे। हम सबको नहाने के लिए बोलते हैं। आप हम नहाते नहीं। अच्छा, कब से नहीं नहाया महाराज? 32 साल। 32 साल। हाँ। तो ऐसा क्यों महाराज जी आपने संकल्प लिया? हमारे मन में एक संकल्प है, इसीलिए हम नहाते नहीं। जब हम नहाएंगे, क्षिप्रा में नहाएंगे और कामाख्या चले जाएंगे। आस्था के प्रतीक महाकुंभ को लेकर छोटू बाबा का अपना अलग ही नजरिया है। बाबा का कहना है कि महाकुंभ मेला मिलन का मेला है, आत्माओं के मिलन का मेला है। माँ सब एक ही है और महात्मा लोगों एक ही है, और तुम संत लोग भी हमारे पास एक ही है। तुम हमको देखने आई हो, हम तुमको भी देखने आई हो, और तुम भी महात्मा देखने आई हो, हम भी महात्मा देखने आई हो। ठीक है ना? ये मिलन क्षेत्र है, ये मिलन मेला है। आत्मा से आत्मा जुड़ना चाहिए, बस। महाकुंभ में छोटू बाबा की उपस्थिति ने भक्तों और साधुओं के बीच एक नई चर्चा को जन्म दिया है। आपको बता दें कि 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत होगी। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर लगने वाले इस महाकुंभ मेले में देश विदेश से कई बड़े साधु संत और लाखों श्रद्धालु रुख करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां डॉग्स की भी सहायता ले रही हैं। महाकुंभ मेले में बीएसएफ से ट्रेनिंग दी गई स्नीफर डॉग पिंकी को भी तैनात किया गया है। क्या खासियत है इस डॉग की, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पुख्ता करना किसी चुनौती से कम नहीं है। जहां एक और हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, शक्तिशाली एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया है, वहीं दूसरी ओर स्निफर डॉग की भी मदद ली जा रही है। महीने भर से अधिक समय तक चलने वाले इस मेले में तमाम तरह की घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में महाकुंभ में विस्फोटक पदार्थ सूंघने में महारत हासिल मध्य प्रदेश से लाए गए स्निफर डॉग पिंकी को भी तैनात किया गया है। स्निफर डॉग पिंकी दूर से ही बड़े और छोटे एक्सप्लोसिव पदार्थ को सूंघकर पहचान लेती है। तो यहाँ पर गाड़ियों को रुकवाकर, ई रिक्शा को रुकवाकर और जो पैदल श्रद्धालु आ रहे हैं उनको रुकवाकर हमारी जो बीडीडीएस की टीम है, एस चेक की टीम है और जो हमारी वर्दी में टीम है, वो सब उनको चेक करती है। मैनुअली भी चेक हो रही है, विजुअली जिसको हम बोलते हैं, और इक्विपमेंट से भी हो रही है, और हमारे पास डॉग भी है, डॉग से भी हो रही है। देखिए, जो हमारा स्निफर डॉग है, इसका नाम पिंकी है और ये बीडीडीएस टीम गोंडा से है, और ये लगभग जो है 95% तक चेक कर लेता है अगर कोई एक्सप्लोजिव होता है तो। महाकुंभ को लेकर मिल रही बार बार धमकियों से मेला प्रशासन एक्टिव हो चुका है, जो जगह जगह महाकुंभ के प्रमुख रास्तों पर चेकिंग अभियान चला रहा है, जिसमें गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इस चेकिंग में स्निफर डॉग पिंकी भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम बखूबी कर रही है। डॉग पिंकी महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर रही है। महाकुंभ भारत का बड़ा और ऐतिहासिक आयोजन है।
इसमें करोड़ों लोग शामिल होंगे। ऐसे में महाकुंभ अत्याधुनिक तकनीक और आस्था का संगम माना जा रहा है। सरकार तकनीक के साथ साथ सुरक्षा के सभी साधनों का इस्तेमाल सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने में कर रही है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर रहे। न्यूज 18 के लिए प्रयागराज से गौरव पांडे की रिपोर्ट। महाकुंभ को लेकर सभी अखाड़े महाकुंभ छावनी में प्रवेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को शैव परंपरा की पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ में निकाली गई। श्री मठ बागंबरी गद्दी से निकाली गई निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में जहां एक ओर सनातन का वैभव नजर आया, तो वहीं दूसरी तरफ आस्था और भक्ति के भी अनूठे रंग देखने को मिले। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की अगुवाई में निकाली गई। निरंजनी अखाड़े का छावनी प्रवेश है और आज आप देख रहे हैं कि राजसी ठाट बाट के द्वारा आज हम छावनी प्रवेश कर रहे हैं। और यह परंपरा अलौकिक परंपरा है और यह दुर्लभ परंपरा है। और आज हमारे साथ राजे बाजे के साथ पूरे अपने महामंडलेश्वर मंडलेश्वरों के साथ महंत श्री महंतों के साथ हम छावनी प्रवेश कर रहे हैं। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ को लेकर सभी अखाड़े धीरे धीरे कर पेशवाई निकाल रहे हैं, यानी महाकुंभ छावनी में प्रवेश कर रहे हैं। और आज जो ये दिव्य भव्य शोभा यात्रा है, ये छावनी प्रवेश है, ये पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का है। श्री निरंजनी अखाड़े के बारे में, यानी कि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के बारे में अगर बात करें तो इस अखाड़े के इष्ट देव जो है वो निरंजन भगवान है, यानी भगवान कार्तिक है। सबसे आगे पुलिस के जवान जो है वो घुड़सवार पुलिस चल रही है। उसके बाद देख सकते हैं कि जो अखाड़े की धर्म ध्वजा है वो शान से फहरा रही है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी लगातार सुरक्षा के मद्देनजर इसके साथ साथ चल रहे हैं। धर्म ध्वजा के साथ ही साथ खास तौर पर कई राज्यों के बैंड को इसमें बुलाया गया है, जिनमें न केवल सनातनी बल्कि कई धर्मों के लोग इसमें शामिल हैं। और इसके साथ साथ इसमें हाथी, घोड़े और ऊंट को भी शामिल किया गया है। ये जो बैंड पार्टियां हैं वो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर किस तरह से जो है सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर इस देश में रहते हैं। और जो इस अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, यहाँ पर कैलाशानंद जी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। और यहाँ पर तमाम जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तो नागा सन्यासी है, वो हाथी पर, घोड़े पर यहाँ पर सवार है और इनकी शोभा यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। तो जो नागा सन्यासी है वो अलग अलग, यानी कि न केवल यहाँ पर अखाड़े के इस शोभा यात्रा में पेशवाई में सनातन का वैभव जमीन पर उतर आया है, बल्कि आस्था और भक्ति के तमाम रंग भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान डीजीपी ने बताया कि महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी विभागों में आपस में अच्छा तालमेल है। जो कमियां रह गई हैं उन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। आज 4 तारीख हो गई और प्रथम मुख्य स्नान 13 जनवरी को संपन्न होगा। उसके बाद से कुल 6 स्नान होंगे, जिसमें से 3 शाही स्नान होंगे। हम लोगों ने जो चीज़ें घूम के देखी और ये पाया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इक्विपमेंट तथा जो मैन पावर है, इनमें काफ़ी अच्छा समन्वय है। और जो अधिकारी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट भी हैं और हमारी तैयारी भी पूर्ण हो चुकी है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18।